नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीएमई करंट अफेयर्स 2022-23 के अंतर्गत बिहार करंट अफेयर्स देखेंगे और इसके अंतर्गत एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंशन किया हुआ है भारत यानी राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रिपोर्ट एवं बिहार की स्थिति। यानी हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, सूचकांक जारी किए जाते हैं, उसके अंतर्गत बिहार की स्थिति क्या है, बिहार का स्थान कहाँ है, ठीक है। और इसमें यह भी देखेंगे कि नीति आयोग के द्वारा बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जहां पे आपको स्टेट वाइज रैंकिंग दी जाती है, वहां पे बिहार का क्या स्थिति है। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एग्जामिनेशन में लगभग 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अभी आगामी एग्जाम है 68वें बीपीएससी का, ठीक है। तो आप ये मान के चलें इस लेक्चर में आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 प्रश्नों का जवाब इस लेक्चर से आपको मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी 94 ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ, सारे लेक्चर का पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। दूसरी बात मैं ये बता दूं, इसके अंतर्गत और भी हम बहुत सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे, जैसे जीआई टैग बिहार का या फिर और भी बहुत सारे जैसे मेला, महोत्सव, त्यौहार, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए छोटे छोटे टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से आपको कुछल्ले क्वेश्चन, ठीक है, आ जाते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं अलग अलग बुक्स में आपको ढूंढना पड़ेगा। लास्ट मूवमेंट है, एग्जामिनेशन 12 फरवरी को है। आप ज़्यादा वेट ना करें, किसी अलग सोर्सेस को पढ़ने के बजाय आप इस लेक्चर को पूरा देखें, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको कवर अप करवा दी जाएंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इससे पहले भी हम सीएमई करंट अफेयर बेस्ड बहुत सारे लेक्चर, यानी लगभग 3 से 4 लेक्चर अवेलेबल करवा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, वहाँ पर देखिए 3 से 4 लेक्चर ऑलरेडी हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है सीएमई करंट अफेयर्स के नाम से, ठीक है। सीएमई बिहार करंट अफेयर्स 2022-23 के नाम से हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप उसे ओपन करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सारे टू द पॉइंट सारे लेक्चर हैं, ठीक है। कम से कम समय में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। आप चाय पीते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, लंच करते हुए आराम से आप जो है कि 20 से 30 मिनट में आप काफ़ी लंबे लंबे जो टॉपिक हैं इसे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे चीज़ों को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे रिपोर्ट मेंशन किया हुआ है बिहार का स्थान और भारत में स्थान, ठीक है। ये हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन एवं विकास, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी किया गया है और ये रिपोर्ट में बिहार का कैमा स्थान है, दूसरा स्थान है, ठीक है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो ये स्थान है, ये प्रथम स्थान जो है किसका है, उड़ीसा का है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट देख रहे हैं तो कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जनधन खाता, ये आपका जो है बिहार इसमें दूसरे स्थान पर है और भारत में जो है जो प्रथम स्थान पर है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मनरेगा के तहत रोजगार में बिहार का स्थान जो है तीसरा है और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक बस के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बिहार का स्थान तीसरा है और भारत में जो है दिल्ली का स्थान जो है प्रथम है इलेक्ट्रिक बस में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुशासन सूचकांक 2020-21 के अंतर्गत बिहार का स्थान छठा है और बिहार जो है ग्रुप बी में है, ठीक है। और स्कोर कितना है, 4.624, ठीक है, 4.624 याद रखना है। और भारत में सुशासन सूचकांक 2020-21 के अंतर्गत भारत में प्रथम कौन है, तो यह है मध्य प्रदेश, ठीक है। ऐसे फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसे 2 से 3 बार देखिए वीडियो को। पीडीएफ ऑलरेडी हमारे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इन दोनों के माध्यम से आप क्यों रिवीजन कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एनएफएसए राज्य रैंकिंग के अंतर्गत बिहार का स्थान जो है वो 7वां है। स्कोर की हम बात करें तो 0.783 है, ठीक है। अगर भारत में स्थान देखें तो प्रथम स्थान पर कौन है, तो उड़ीसा है, याद रखिएगा। और दूध उत्पादन के अंतर्गत हम बात करें तो बिहार का स्थान 9वां है। पशुओं में चौथा स्थान पर बिहार है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, इसके अंतर्गत जो है बिहार का स्थान कैमा है, 11वां है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 और इसके अंतर्गत बिहार का स्थान जो है 13वां है। स्कोर जो है 4.65 है दोस्तों। अगर हम बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत तो भारत में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 और इसके अंतर्गत बिहार का स्थान कैमा है दोस्तों, तो यह है 15वां और स्कोर कितना कहा जा रहा है, तो 0.461,
ठीक है, याद रखना है। और भारत में प्रथम अगर हम बात करें पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के अंतर्गत कौन सा राज्य है, तो वो है हरियाणा। ठीक है, देखिए कंपेयर करके चीजें हैं कि बिहार का स्थान, बिहार की स्थिति क्या है और भारत में स्थान क्या है, ठीक है, किस राज्य का स्थान है। ठीक है, ये भारत में प्रथम स्थान पर कौन है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2021-22, इसमें बिहार का स्थान कौन सा है दोस्तों, 16वां है। अंतिम से दूसरे स्थान पर है भारत। और स्कोर की बात करें तो 30 है, 30.0। ठीक है, अगर भारत में प्रथम स्थान पर हम बात करें खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2021-22 में, तो वो है तमिलनाडु, बड़े राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान है 19वां और प्रथम स्थान पे भारत में है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 और इसके अंतर्गत बिहार का स्थान है दोस्तों 22वां और भारत में प्रथम कौन है, तो वो गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एनीमिया मुक्त भारत रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत बिहार का स्थान कैमा है, तो वो है दोस्तों 22वां और भारत में जो प्रथम स्थान पर है वो है मध्य प्रदेश। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट थोड़ा सा रटने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, शांत मन से देखिएगा, सारी चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, इसके अंतर्गत बिहार का जो स्थान है वो है 19वां, अंतिम स्थान पर है और भारत में जो स्थान है वो है प्रथम आंध्र प्रदेश, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 कौन जारी करता है, तो जारीकर्ता जो है वो पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद करता है और बिहार का जो स्थान है वो 35 है, यानी नीचे से दूसरे स्थान पर। और स्कोर की बात करें तो 44.47 है। ठीक है, भारत में जो है प्रथम कौन है, तो पुदुचेरी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए कहा जा रहा है नीति आयोग संबंधित रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग बहुत अलग अलग रिपोर्ट जारी करती है जिसमें स्टेट वाइज रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, नीति आयोग संबंधित रिपोर्ट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके अंतर्गत सबसे गरीब जो है वो बिहार है, गरीब राज्य बिहार है। और कहा जा रहा है इसका अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो वो है 51.91%। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है झारखंड यूपी सबसे सर्वाधिक कुपोषित, ठीक है, बिहार है और बिहार का सबसे, देखिए सबसे गरीब कौन है, बिहार है। ठीक है, और झारखंड और उत्तर प्रदेश है। सबसे कुपोषित बिहार, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है, किशनगंज है। और सबसे कम गरीब जिला कौन सा है, पटना है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें तो सबसे कम गरीब जो राज्य है वो भारत के अंतर्गत है, वो केरल है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 और इसके अंतर्गत बिहार का जो स्थिति है वो अंतिम है और स्कोर के अंतर्गत बात करें तो वो है 52। अगर भारत के अंतर्गत बात करें कि कौन सा जो राज्य है वो प्रथम स्थान पर है, तो वो केरल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत नवाचार सूचकांक 2022 और इसके अंतर्गत बिहार का जो स्थान है वो 15वां है और स्कोर की हम अगर बात करें तो 11.58 है। ठीक है, और भारत के स्थान, भारत के स्तर पर देखें तो प्रथम राज्य कौन सा है, तो कर्नाटका है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक और इसके अंतर्गत बिहार का स्थान क्या है दोस्तों, 15वां, याद रखना है। और स्कोर 38.3। ठीक है, और भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वो है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वास्थ्य सूचकांक 2021। ठीक है, और इसमें बिहार का जो स्थान है वो 18वें स्थान पर है, स्कोर है 31। ठीक है, और बड़े राज्यों में ये स्कोर है। और ये जो है देखा जाए बिहार में प्रथम, भारत में प्रथम कौन है, तो केरल है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसमें बिहार की स्थिति है, बिहार का जो स्थान है 19वां है और भारत में प्रथम जो है वो है केरल। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, सूचकांक हैं, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो भारत में प्रथम की पूछा जाए या प्रथम पूछ लिया जाए कि इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक है, या फिर बिहार कौन से रैंक पे है, किस स्थान पर है, तो ये आपको इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे वन रिपोर्ट 2021 एवं बिहार। ठीक है, वन रिपोर्ट, एक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में से इस टॉपिक से बन सकता है, वन रिपोर्ट से। ठीक है, अभी तक जो रिपोर्ट आए हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट 2021 का आया उससे अभी तक 67वीं बीपीएससी में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। 68वीं में एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है जो कि आपके फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि बिहार के अंतर्गत
कुल वन कितने हैं, अगर परसेंटेज में बात करें तो टोटल है 7.84%, ठीक है, परसेंट। अगर हम कहें कि कितने वर्ग किलोमीटर है तो याद रखिएगा, अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो 7381 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे अगर डेटा के अगर इक्वल डेटा देखें तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अगर कुल वृक्षावरण की बात करें तो 2.848% है, और अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करें कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है तो ये है 2341 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर हम बात करें तो सर्वाधिक किस जिला में है वन, ठीक है, तो वो है कैमूर में, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम की बात करें तो यह है शेखपुरा और अरवल में। याद रखना, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, सर्वाधिक कैमूर पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम है शेखपुरा और अरवल में, ठीक है। प्रतिशत आधार पर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक कहाँ है, कैमूर में है और जमुई में है, और अगर न्यूनतम की बात करें तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान में है दोस्तों, ठीक है। अगर वन वृद्धि की अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ है, बांका में है, और न्यूनतम जो है वो कैमूर में है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे तो फैक्चुअल में आपको याद रखना है कि वन वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुआ है तो बांका में, ठीक है। अगर न्यूनतम कहाँ हुआ है तो कैमूर में हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए सर्वाधिक कहां है तो कैमूर में है, और प्रतिशत के आधार पर भी पूछा जाए सर्वाधिक कहां है तो कैमूर में ही वन है सबसे ज्यादा, ठीक है। वन विहीन जिला कौन सा है तो जहानाबाद, याद रखना है, वन विहीन जिला है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो 1 है, ठीक है, और वन्य जीव अभयारण्य की बात किया जाए तो 12 है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है, ठीक है, किसे जीआई टैग प्राप्त है, कौन से उत्पाद को। तो इस तरीके से आपको 4-5 फैक्ट वहां पे नाम दिए जाएंगे, उनमें से आपको चेक करना होगा कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखें तो मिथिला मखाना है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, भागलपुर का कतरनी चावल है, जर्दालू आम है, और तसर सिल्क है। ये कहाँ का है, भागलपुर का कतरनी चावल, जर्दालू आम, तसर सिल्क, ठीक है। नेक्स्ट है मंजूषा कला शैली, मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कढ़ाई कला। इन सबको क्या मिला हुआ है जो दोस्तों, जीआई टैग ये प्राप्त उत्पाद हैं। और सिलाव नालंदा का खाजा मिठाई इसे भी प्राप्त है, और नवादा जिले के मगही पान इसे भी क्या प्राप्त है, जीआई टैग प्राप्त ये उत्पाद है बिहार का, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चित उत्सव एवं मेले, चर्चित उस उत्सव एवं मेले, तो कहा जा रहा है सरस मेला 2022 कहाँ पे हुआ, कहाँ पे लगा, मेला लगा है तो पटना में, ठीक है। नवाड हाट मेला कहाँ लगा है तो पटना में। सूफी महोत्सव कहाँ मनाया गया तो जहानाबाद में, हजरत बीबी कमाल का दरगाह पर, याद रखना है, ठीक है। तरंग मेधा उत्सव 2022 पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। और सोमेश्वर नाथ महोत्सव पूर्वी चंपारण में। और 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा कहाँ हुआ तो गया में। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन में जाने से पहले इन सारे फैक्ट्स को आप 1 बार 2 बार वीडियो के माध्यम से देखिए, सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि हमने लास्ट मोमेंट पे चीज़ें नहीं देखी थी। आपको देखना होगा, 1-2 प्रश्न अगर आप ठीक करते हैं तो मान के चलें कि आप वो कट ऑफ के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चित दिवस, ठीक है। चर्चित दिवस इसलिए ये चीज़ें हैं क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे दिवस घोषित किए गए हैं, ठीक है। उनमें से पहला जो दिवस है वो है बिहार दिवस 22 मार्च 2022 को, और इसका जो थीम था वो जल जीवन हरियाली, ठीक है, याद रखना है। 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था दोस्तों, जल जीवन हरियाली। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। और सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाता है 7 नवंबर को, ठीक है। मेधा दिवस कब मनाया जाता है, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के मौके पर यह मनाया जाता है मेधा दिवस, याद रखना है। सम्राट अशोक जयंती कब मनाया जाता है, 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है शराब सेवन प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य का हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी है, ठीक है। आप वहाँ पे जा करके और भी लक्ष्य को देख सकते हैं, ठीक है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को ओपन कीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रमुख लक्ष्य दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम CME बिहार करंट अफेयर 2022 टेस्ट देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जो भी इस बुक
बुक में दिए हुए चीज़ें वही चीज़ों पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा चीज़ों को देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर बिहार करंट अफेयर्स के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको ओपन करके बहुत सारे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए लक्ष्य के अंतर्गत पहला लक्ष्य क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्ति का लक्ष्य जो है 1 जुलाई 2022 का था, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्ति का लक्ष्य 2023 रखा गया है, ठीक है। पटना मेट्रो रेल का जो लक्ष्य है सितंबर 2024 का है। हर खेत में पानी का लक्ष्य जो है दोस्तों वो 2025 का है। और सभी घरों में प्रीपेड मीटर का जो लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने वो 2025 का है। टीबी समाप्ति की बात किया जाता है तो कहा जाता है 2025 में खत्म हो जाएंगे। और 100% साक्षरता प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो 2030 का है, 2030 का है। और एड्स समाप्ति का अगर बात की जाए तो 2030 का ही टारगेट है। और हेपेटाइटिस समाप्ति की अगर बात किया जाए तो ये भी 2030 का टारगेट है। और शून्य कार्बन उत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं तो ये 2040 का टारगेट रखा है बिहार सरकार ने। तो ये जो टारगेट जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके एक प्रश्न बन सकते हैं, इस टॉपिक से लक्ष्य से एक प्रश्न बन सकते हैं। संभावित है एक प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे टारगेट दिए हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि कुछ वैसे आपको जो है ना कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जो आपको एग्जामिनेशन से पहले वो सारी चीज़ें कवर करके जानी होती है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे, उसके अंतर्गत कैसे प्रश्न बन सकता है वो भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बिहार पहला राज्य है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टॉपिक ही है कि बिहार पहला राज्य किस चीज़ में है। ये चीज़ तो समझने की जरूरत है ना, बिहार पहला राज्य किस चीज़ में है। तो कहा जाता है कि बिहार पहला राज्य है किस चीज़ में, तो ग्रीन बजट पेश करने वाला, ठीक है। बिहार पहला राज्य है जल जीवन हरियाली मिशन लागू करने वाला। बिहार पहला राज्य है एटलस ऑफ वाटर बॉडीज प्रकाशन करने वाला। और बिहार पहला राज्य है जो इथेनॉल, देखिए इथेनॉल उत्पाद को क्या किया है, इथेनॉल उत्पाद संवर्धन नीति लागू किया है, ठीक है। बिहार इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू किया है कब, मार्च 2021 को। बिहार पहला राज्य है जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी यूएनईपी के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास की रणनीति पर पहल कर रहा है, ठीक है। बिहार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान देने वाला द्वितीय राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार पहला राज्य है भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं घर पर पहुंचाने की सुविधा को लेकर के बिहार पहला राज्य है जो ई भंडारण करने वाला, ग्रामीण इलाकों में घर घर नल जल पहुंचाना, सभी घरों में प्रीपेड मीटर 2021-22 में लगाने की बात की जाए। या फिर बिहार पहला राज्य है जहां पे सर्वाधिक सड़क निर्माण NHAI के द्वारा हुआ है। और बिहार पहला राज्य है स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। और इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक खाता खोलने में भी बिहार पहला राज्य है। और बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला भी क्या है, बिहार पहला राज्य है दोस्तों, ठीक है। बिहार पहला राज्य है जो सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने वाला है। और बिहार पहला राज्य है जहां कोरोना के समय मानसिक तनाव दूर करने हेतु वर्चुअल पार्क स्थापना भी किया है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें की गई है जिसमें बिहार पहला राज्य है भारत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए, जहां से इस टॉपिक पे हर एग्जामिनेशन के अंतर्गत बिहार में जो भी एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, चाहे वो 68वीं बीपीएससी का हो या 69वीं बीपीएससी का हो, ठीक है, हमेशा आयोग को ये सारे टॉपिक आकर्षित करेगी और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है महिला संबंधित पहला राज्य। अब देखिए महिला संबंधित पहला राज्य है तो महिला को वो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, कौन कौन से सेक्टर में वो सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें बिहार जो है पहला राज्य बन गया है महिलाओं को लेकर के। महिला कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात किया जाए, बिहार का नाम उसमें सबसे पहले आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि महिला संबंधित जो पहला राज्य उसमें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं बिहार के अंतर्गत। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार का, बिहार का, ठीक है। और कहा जाता है कि राज्य पुलिस फोर्स में 25.3% महिलाएं हैं,
ठीक है। महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला बिहार पहला राज्य है और मेडिकल और इंजीनियरिंग में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है दोस्तों, ठीक है। बिहार पहला राज्य है जहां पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक एडमिशन लेने में छात्राओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। और लड़कियों व महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। देखिए ये सारे फैक्ट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आप चीज़ें पढ़ रहे होंगे, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं चीज़ों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कम समय में चीज़ों को रिवाइज कर सकें आप दोस्तों, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहा जा रहा है NCEAR, देखिए NCEAR ने वर्ष 2020-21 के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार को घोषित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इस वर्ष नवंबर माह में बिहार GST कलेक्शन करने में देश में पहले स्थान पर रहा है। कितना प्रतिशत? 28%, ठीक है। तो इस लेवल पर भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग 2021 किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। और दुमका झारखंड के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा जिला की रैंकिंग जो है 2, 3, 4, 5वें स्थान पर करते हुए इन जिलों को परिवर्तन का चैंपियन घोषित किया गया है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट बिहार को अत्यधिक संवेदनशील राज्य की श्रेणी में रखा गया है। यह भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में दूसरे स्थान पर है। प्रथम की अगर हम बात करें तो वो है कर्नाटक। सबसे कम घरेलू हिंसा लक्षद्वीप में होता है। भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कितना प्रतिशत है? तो 29.3% है, ठीक है। याद रखिएगा, यह फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार क्षेत्रफल व आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर देश में सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है सर्वाधिक खर्च संस्कृत भाषा पर की जा रही हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, फैक्ट है ये बिल्कुल, किस भाषा पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है बिहार सरकार, तो वह है संस्कृत भाषा पे। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर जो है दोस्तों वो है यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कहा जा रहा है गांधी जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को, देखिए बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए क्या किया है? पुरस्कृत किया है। ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप चीज़ों को याद रखेंगे। इस तरीके से जो है हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स, सूचकांक रिपोर्ट, बहुत सारे ऐसे आपके फैक्ट्स मिसलेनियस टॉपिक्स थे, GI टैग, मेला उत्सव, वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।